गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिर से बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स अभिसरण सिद्धांत बुक के अंदर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे साथियों। चैप्टर नंबर 4 क्या है? अनंत समाकलों का अभिसरण। तो सबसे पहले हम अनंत समाकल किसे कहेंगे इस डेफिनेशन पे चर्चा करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नाम से स्पष्ट है, अनंत समाकल दो शब्दों से मिलकर बना है। आपने कक्षा 12 के अंदर भली भांति समाकलन पे चर्चा की होंगी। समाकलन दो प्रकार का होता है, एक तो निश्चित समाकल और दूसरा अनिश्चित समाकल। निश्चित समाकल और सेकंड क्या है? अनिश्चित समाकल। आप भली भांति जानते हो, निश्चित समाकल एक निश्चित अंतराल के अंदर परिबद्ध होता है, जैसे a से b fx dx। और अनिश्चित समाकल के अंदर लिमिट या सीमा नहीं दी हुई होती है। fx dx केवल और केवल यहां पे समाकल्य दिया हुआ होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम यहां पे अनंत समाकल की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो अनंत समाकल हम किसे कहेंगे? यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, या तो सीमा अपरिबद्ध हो या फिर समाकल्य अपरिबद्ध हो, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों अपरिबद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार की कंडीशन जहां पर अप्लाई होती है उसी को हम अनंत समाकल इंप्रोरल इंटीग्रल बोलते हैं साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम अनंत समाकल की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं जब एग्जाम के अंदर पूछी जाए। तो यदि किसी समाकल निश्चित अंतराल ए बी के अंदर समाकलन a से b fx dx का समाकलन अंतराल सैवृत अंतराल a, b या इस अंतराल में इसका समाकल्य fx परिबद्ध नहीं हो, अर्थात क्या हो? अपरिबद्ध हो, या तो लिमिट अनंत दी हुई हो या समाकल्य के अंदर निम्न या ऊपरी लिमिट रखने पर समाकल्य अपरिबद्ध हो जाए या इसका मान इन्फिनिटिव हो जाए, तो उसको हम अनंत समाकल कहते हैं। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट 0 से अनंत 1/1 + x² dx। यहां पर आप देख सकते हो, पहले केस के अंदर मैंने यहां पे जो उच्च लिमिट है वो अनंत लिखी है, तो यहां पे ये अनंत समाकल का एक एग्जाम्पल है। सेकंड के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट तो मैंने 0 से 1 ली है, लेकिन यहां पे जो समाकल्य है 1/√1 के अंदर 1 - x dx, यहां पे जब हम ऊपरी लिमिट 1 ऑपरेट करते हैं तो यहां पे समाकल्य का जो मान है वो अनंत बन जाता है। तो ये भी एक अनंत समाकल का एग्जाम्पल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि अनंत समाकल है वो कितने प्रकार का होता है और अनंत समाकल का हल हम किस प्रकार से करेंगे। तो अनंत समाकल 3 प्रकार का होता है साथियों। प्रथम प्रकार देखिए, प्रकार फर्स्ट, अगर हमें समाकलन के अंदर लिमिट अनंत मिल जाए, लिमिट क्या हो? अनंत हो, या ऊपरी या निम्न सीमा में से एक अगर अनंत हो तो उसको हम प्रथम प्रकार का अनंत समाकल कहेंगे। तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी सीमा है वो अपरिबद्ध है, अर्थात परिबद्ध नहीं है, जैसे 0 से अनंत sin x dx। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट है वो ऊपरी लिमिट यहां पे अनंत है, तो इसको हम प्रथम प्रकार का अनंत समाकल कहेंगे। अब दूसरा प्रकार देखिए स्टूडेंट्स, द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल। अगर यहां पे हमें समाकल्य का जो मान है वो लिमिट रखने पे अगर इन्फिनिटिव मिल जाए तो हम उसको द्वितीय प्रकार का समाकल कहेंगे। जैसे लिमिट तो साथियों 0 से 1 है और जो समाकल्य है वो 1/x dx है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जब हम निम्न लिमिट यहां पे 0 ऑपरेट करते हैं तो 1/0 अनंत होगा, तो इसको हम द्वितीय प्रकार का अनंत समाकल कहेंगे।
उसके बाद में तृतीय प्रकार का अनंत समाकल। तो तृतीय प्रकार के अनंत समाकल के अंदर साथियों ये दोनों केसेस एक साथ अगर अप्लाई हो जाए तो हम उसको तृतीय प्रकार का अनंत समाकल कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिमिट 0 से अनंत ले सकते हैं और यहाँ पे जो समाकल है वो x स्क्वायर e की पावर माइनस x और dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको हम तृतीय प्रकार का अनंत समाकल कहेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रथम प्रकार का कोई भी अनंत समाकल अगर ज्ञात करना हो तो उसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। और यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे एक नाम ये भी लिख रखा है कि अनंत समाकलों का अभिसरण। अभिसरण के अंदर आपने पूर्व पढ़ा होगा, अभिसरण अगर पूछा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अभिसारी होंगी या फिर जो अनंत समाकल है वो अभिसारी मिलेगा या अपसारी मिलेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अनंत समाकल का जब हम मान निकालेंगे और दाईं तरफ हमें जो मान प्राप्त होता है वो मान अगर परिमित और अद्वितीय हो, परिमित और अद्वितीय अगर मान हमें प्राप्त हो जाता है, कोई निश्चित मान आ जाता है एल का, तो उसको हम अभिसारी बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे साथियों? अभिसारी कहेंगे। और अगर हमें दाईं तरफ जो एल का मान है वो प्लस अनंत या माइनस अनंत अगर हमें मिल जाए तो उसको हम अपसारी कहेंगे साथियों। उसको क्या कहेंगे? अपसारी। नाम से ही स्पष्ट है, मतलब अपसारी का अर्थ ये हुआ कि अनंत और प्रसारित हो जाना, और अभिसारी का अर्थ ये हुआ किसी बिंदु की ओर, एक पर्टिकुलर बिंदु की ओर अग्रसर मान हो जाना। मतलब ये हुआ यहाँ पे इस प्रकार से अनेक किरणें एक बिंदु पे आके मिल जाए तो उसको हम अभिसारी बोलते हैं। और अपसारी का मतलब ये हुआ प्रकाश बाहर की ओर, मतलब प्रसारित हो रहा है, अनंत की ओर मान जा रहा है। इस एग्जाम्पल की सहायता से आप अभिसरण को याद रख सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि अनंत समाकल और अनंत समाकल के जो प्रकार है वो आपको भली भांति समझ में आ गए हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम अनंत समाकल को ज्ञात किस प्रकार से करेंगे। निम्न समाकलों के अभिसरण की जांच कीजिए कि जो अनंत समाकल दिया हुआ है वो अभिसारी है या फिर अपसारी है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, लिमिट हमें 1 से अनंत और यहाँ पे जो समाकल्य है वो 1/x स्क्वायर dx दिया हुआ है। तो अनंत समाकल दिया हुआ होने पर हम इसको किस प्रकार से हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, प्रथम प्रकार का अनंत समाकल दिया हुआ होने पे सर्वप्रथम हम ये जानते हैं कि जो समाकलन की सीमा है वो एक अनंत मिलेगी। तो उस अनंत मान को हम x लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x लिखते हैं। कोई भी प्रथम प्रकार का अनंत समाकल है तो हम x टेंड्स टू इन्फिनिटिव, x का मान है वो अनंत की ओर प्रवृत्त या अग्रसर करके उसको हम सरलीकरण करते हैं। तो पहला काम तो हमने यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, जो सीमा अनंत है उसको यहाँ पे x लिखा है। x लिखने के बाद में यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव लगाएंगे। x टेंड्स टू क्या लगाना है? इन्फिनिटिव, अनंत लगाना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम भली भांति ये भी जानते हैं कि 1/x स्क्वायर का जो समाकलन है वो साथियों -1/x होता है। क्या होता है? -1/x, क्योंकि मैं 1/x स्क्वायर को x की पावर -2 लिख सकता हूं और आप x की पावर n का समाकलन भली भांति जानते हो। अब उसके बाद में लिमिट 1 से अनंत, और अब हम यहाँ पे लिमिट को ऑपरेट कर देते हैं, ऊपरी लिमिट और निम्न लिमिट। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे -1/x और +1 ये रिजल्ट हमें प्राप्त हो जाता है। जब यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटिव रखते हैं तो ये रिजल्ट तो शून्य हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो दाईं तरफ मान बचेगा वो एक परिमित और अद्वितीय मान है। एक है वो क्या है साथियों? परिमित और अद्वितीय मान हमें प्राप्त हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अभिसारी होगा मान।
क्या होगा, जो अभिसरण हमें प्राप्त होगा वो अभिसारी होगा साथियों। अब उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर सेकंड पे देखिए स्टूडेंट्स हम चर्चा करते हैं। यहां पे भी देखिए स्टूडेंट्स जो निम्न लिमिट है वो माइनस अनंत दी हुई है, हमें क्या दी हुई है, माइनस है अनंत। तो यहाँ पे समाकलन की जो लिमिट माइनस अनंत से 0 साइन हाइपरबोलिक x dx ये हमें समाकल्य दिया हुआ है। तो देखिए सर्वप्रथम हमें वही काम करना है, यहाँ पे अनंत की जगह हमें यहाँ पे x ऑपरेट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स माइनस अनंत की जगह हमने x लिखा है। तो लिमिट रखते समय ध्यान रखना साथियों, x का मान माइनस अनंत की ओर प्रवृत्ति या अग्रसर करना है। अब उसके बाद में हम भलीभांति जानते हैं साइन का जो समाकलन होगा वो कोस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक x का जो समाकलन है वो साथियों कोस हाइपरबोलिक x हो जाएगा। अब उसके बाद में हम यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट है वो x टेंड्स टू 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे लिमिट हम ऑपरेट कर देते हैं। लिमिट ऑपरेट करने के बाद में देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस कोस हाइपरबोलिक x ये मान हमें प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हम ये भी जानते हैं कि कोस हाइपरबोलिक का मान है वो चरघातांकी पदों में e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x बटा 2 होता है। साइन हाइपरबोलिक का मान कहीं पर भी हमें लिखने की आवश्यकता हो तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चिन्ह की जगह साथियों नेगेटिव चिन्ह का उपयोग करने वाले हैं। और अब हम x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी जब इसके अंदर पुटअप करेंगे तो ये रिजल्ट 1 माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। और 1 माइनस इन्फिनिटी जो रिजल्ट है वो परिणामी रूप से माइनस इन्फिनिटी हमें प्राप्त हो जाता है जो कि परिमित और अद्वितीय नहीं है। तो यहाँ पे जो अभिसरण हमें पूछा है वो अपसारी होगा। क्या होगा, अपसारी होगा। और एक मान आप ये भी भली भांति जानते हो कि e की पावर अनंत है वो तो साथियों अनंत होता है। क्या होता है, e की पावर अनंत है वो तो अनंत होता है, लेकिन e की पावर माइनस अनंत है वो साथियों शून्य होता है। विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना है क्योंकि इस मान को मैं 1 बट्टा अनंत भी लिख सकता हूं और 1 बट्टा अनंत क्या होता है साथियों, शून्य होता है। उसके बाद में एक अगला एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, आप ये ले सकते हो कि लिमिट माइनस अनंत से अनंत। पहले 2 एग्जाम्पलों के अंदर एक लिमिट मैंने अनंत ली थी और अब हम तीसरे एग्जाम्पल के अंदर दोनों लिमिट ही क्या ले रहे हैं, अनंत ले रहे हैं। तो किस प्रकार से हम अनंत समाकल को निकाल सकते हैं। और हमें समाकल्य जो दिया गया है वो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx दिया हुआ है। तो साथियों सबसे पहले मैं इस लिमिट को 2 भागों के अंदर तोड़ने वाला हूं। पहली लिमिट को मैं यहाँ पे माइनस अनंत से 0 लिखूंगा और यहाँ पे समाकल्य है वो ज्यों का त्यों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। और दूसरी लिमिट को मैं यहाँ पे 0 से अनंत लिखने वाला हूं साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स पहली लिमिट को मैं यहाँ पे माइनस अनंत से 0 लूंगा और यहाँ पे समाकल्य ज्यों का त्यों और प्लस का चिन्ह। और दूसरी लिमिट 0 से अनंत और समाकल्य ज्यों का त्यों। और अब देखिए स्टूडेंट्स अनंत की जगह x लिख लेंगे और यहां पर भी x की जगह अनंत लिख के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का समाकलन आप भली भांति जानते हो। और ठीक इसी प्रकार से एग्जाम्पल फर्स्ट और सेकंड की तरह आप इस एग्जाम्पल को भी निकाल सकते हो। अगले वीडियोस के अंदर कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण है उन पे चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत।